कभी खुद से पूछा है तू हर बार नया क्यों ढूंढता है? हर बार एक नई स्ट्रैटेजी, एक नया इंडिकेटर, एक नया यूट्यूब वीडियो, एक नया सेटअप। तू सुबह उठता है, सोचता है आज कुछ अलग करेंगे, और फिर वही पुराना ट्रेडिंग स्क्रीन, वही कंफ्यूजन, वही इमोशंस का झूला। क्योंकि तुझ में सब्र नहीं है, क्योंकि तू हर बार रिवॉर्ड चाहता है अभी इसी वक्त, क्योंकि तुझे इंतजार करना नहीं आता। पर सुन, तू सेटअप नहीं बदलता, तू अपने आप को बदलता है। हर बार जब तू एक नई चीज अपनाता है, तू अपनी कंसिस्टेंसी से एक कदम और दूर चला जाता है, और यहीं से तू खुद को खोने लगता है, एक ऐसे जंगल में जहां हर पेड़ एक नया सेटअप है, लेकिन कोई भी इतना मजबूत नहीं कि तुझ पर छांव दे सके। तू एक ट्रेडर है, लेकिन हर दिन अपने अंदर के इंसान से हार रहा है। तेरा इंस्टिंक्ट कहता है, अरे ये सेटअप तो अब काम नहीं कर रहा, कोई नया ढूंढ। लेकिन दिक्कत सेटअप की नहीं, तेरे धैर्य की है। तू सीढ़ी पर चढ़ रहा है, हर 2 स्टेप्स के बाद सीढ़ी बदल देता है। कैसे पहुंचेगा ऊपर? तू सोचता है ये सेटअप प्रॉफिट नहीं दे रहा, शायद दूसरा दे देगा। पर सच ये है, कोई भी सेटअप तब तक प्रॉफिट नहीं देगा जब तक तू उसमें टिकेगा नहीं। मार्केट तेरी कंसिस्टेंसी टेस्ट करता है, तेरी स्ट्रैटेजी नहीं। तेरा दिमाग कहता है चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, क्योंकि वही डोपामिन हिट चाहिए, कुछ एक्साइटिंग, कुछ फ्लैशी। पर मार्केट तुझे रिवॉर्ड तभी देता है जब तू बोरिंग बन जाता है। हाँ, बोरिंग। वही एक चीज रोज करो, वही एक प्रोसेस फॉलो करो, और जब तेरा दिमाग बोले चलो कुछ नया करते हैं, तब उसे मना करना ही तेरा असली ट्रेड होता है। 6 महीने सिर्फ एक सेटअप पर स्टिक कर ले, ना नया यूट्यूब वीडियो, ना नए इंडिकेटर, ना नई स्ट्रैटेजी, बस एक सिस्टम, एक प्लान, एक एग्जीक्यूशन। तू देखेगा तुझ में बदलाव आने लगेगा। तू पहले खुद को समझने लगेगा। तेरे हारने का कारण सेटअप नहीं था, तेरा रिएक्शन था, तेरा इंपेशेंस था, तेरे शॉर्टकट्स थे। तू अपना माइंडसेट बार बार रीसेट कर रहा है, और इसीलिए तू कोई सिस्टम बिल्ड नहीं कर पा रहा। हर बार जब कोई लॉस आता है, तू पैनिक करता है और सिस्टम बदल देता है। तेरा ध्यान प्रोसेस पर नहीं, आउटकम पर है। तू प्रोसेस को रिवॉर्ड से मेजर करता है, और यही तेरा सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि प्रोसेस कभी भी तुरंत रिवॉर्ड नहीं देता। वो तुझे बदलता है, तुझ में धैर्य लाता है, और तुझे उस ट्रेडर में बदलता है जो रैंडम नहीं होता। सुन, सेटअप से पैसा नहीं बनता, आइडेंटिटी से बनता है। तेरी ट्रेडर आइडेंटिटी कौन सी है? एक इंपल्सिव जंपी ट्रेडर जो हर दूसरे हरे कैंडल पर जीनियस बनता है और हर लाल कैंडल पर पैनिक करता है? या एक डिसिप्लिन्ड स्नाइपर जो अपना एक सेटअप चुन चुका है और हर दिन बस वही एग्जीक्यूट करता है? सफल ट्रेडिंग बोरिंग होती है। हर दिन वही रूटीन, हर दिन वही प्रेपरेशन, हर दिन वही वेट। तू अभी एडिक्टेड है नॉवेल्टी से, डिसिप्लिन से नहीं। जब तक तू हर शाइनी चीज की तरफ भागता रहेगा, तू कभी मास्टरी हासिल नहीं करेगा। याद रख, मास्टरी रेपिटेशन से आती है, एक्सप्लोरेशन से नहीं। हर बार जब तू नया सेटअप चुनता है, तू जीरो से शुरू करता है। तेरा सबकॉन्शियस कभी स्टेबल डेटा कलेक्ट नहीं कर पाता, तेरे इमोशंस कभी न्यूट्रल नहीं हो पाते, तेरा कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं हो पाता। क्या तू हर रोज PNL देखता है या अपना प्रोसेस स्कोर करता है? कभी सोचा है कि तुझे क्यों बार बार लग रहा है कि तू फिर से वही गलती कर रहा है? क्योंकि तू सेटअप नहीं बदल रहा, तू खुद से भाग रहा है, अपने इमोशन से, अपनी गलतियों से, अपने शैडो से। पर सच ये है, अगर तू एक ही सेटअप को 6 महीने तक ट्रेड कर ले, तेरा दिमाग खुद समझने लगेगा तेरे लॉसेस क्यों हुए, तेरे विंस में क्या कॉमन था, तेरी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, और तब तेरा एज बनना शुरू होगा। डिसिप्लिन का मतलब है उस दिन भी उसी प्लान को फॉलो करना जब तू अच्छा महसूस नहीं कर रहा, और वही दिन असली बनाते हैं तुझे। जो ट्रेडर हर कंडीशन में एक ही सेटअप स्टिक करता है, मार्केट उसे धीरे धीरे ट्रस्ट करने लगता है। वो एज दिखता है, कॉन्फिडेंस नहीं, कन्विक्शन आता है। तू जितना भागेगा उतना खोएगा। हर बार नया इंडिकेटर, नया गुरु, नया टूल, ये सिर्फ तेरे फियर की निशानी है। तेरा डर है शायद मैं मिस कर रहा हूं कुछ। पर सुन, कंसिस्टेंसी कभी मिस नहीं होती, वो बिल्ड होती है धीरे धीरे, धैर्य से, समर्पण से। अब एक बात सुन और दिल से समझ, कोई सेटअप परफेक्ट नहीं होता, हर सेटअप में फ्लॉज हैं, पर कोई भी सेटअप पावरफुल हो सकता है अगर ट्रेडर पावरफुल हो। तू सेटअप बदलता है क्योंकि तू अनकंफर्टेबल हो जाता है। मार्केट तुझे चैलेंज करता है, तू बेल कर देता है, लेकिन असली शिफ्ट वहीं आता है जहां तू बेल नहीं करता। तू अकेला नहीं है, हर ट्रेडर इस दौर से गुजरता है। हर किसी ने कभी न कभी सिस्टम छोड़ा है, इंपल्सिव ट्रेड्स किए हैं, ओवर ट्रेडिंग की है। लेकिन फर्क बस इतना है, जो ग्रेट बनते हैं वो वापस उसी सिस्टम पर लौटते हैं। वो भरोसा करते हैं, ना कि हर बार सवाल। अब एक सवाल तेरे लिए, अगर तू अपनी नौकरी वैसे करता जैसे तू ट्रेडिंग करता है, क्या तू अब तक नौकरी पर होता? हर 3 दिन में नया तरीका अपनाता, कभी बिना प्लान के डिसीजंस लेता, कभी बॉस को ब्लेम करता, कभी खुद को। क्या तू टिक पाता? तो फिर ट्रेडिंग में क्यों नहीं टिकता? तू एक मशीन नहीं है, पर तुझे सिस्टम की तरह काम करना सीखना होगा। एक सिस्टम जो प्रिडिक्टेबल है, प्रोसेस बेस्ड है और इमोशनली न्यूट्रल है। और ये सिस्टम तू तभी बना सकता है जब तू एक सेटअप पर टिके,
उसी से डेली रूटीन बनाओ, उस पर जर्नलिंग करो, हर ट्रेड को ऑब्जर्व करो, खुद को एक लैब साइंटिस्ट की तरह एनालाइज करो। किसी सेटअप को रोज देखना, उसमें न्यूएंसेस पकड़ना, छोटे छोटे पैटर्न समझना, यही बनाता है तुझे एक असली प्रो। तेरा एज सिस्टम से नहीं, अवेयरनेस से आता है। अवेयरनेस आती है तब जब तू बार बार उसी चीज को देखता है। अब फैसला तेरा है, तू इस बार भी स्क्रॉल करेगा अगले सेटअप की तलाश में, या आज के बाद से 6 महीने एक ही सिस्टम को देकर खुद को रीराइट करेगा। क्योंकि जब तू एक सिस्टम स्टिक करता है तो खुद को भरोसा देना शुरू करता है, और वो भरोसा वो सब कुछ बदल देता है। अगर तू इस स्क्रिप्ट के अंत तक पहुंचा है तो तुझमें वो स्पार्क जरूर है। अब अगला स्टेप ये है, अपना एक सेटअप चुनो, माइंडसेट सेट करो, एक सिंपल रूटीन बनाओ, और अगले 6 महीने सिर्फ प्रोसेस ट्रैक करो, ना कि प्रॉफिट्स, क्योंकि तू मार्केट को नहीं खुद को ट्रेड करता है। और जब तू खुद को कंट्रोल कर लेता है तब मार्केट खुद झुकता है। कभी गौर किया है, तू चार्ट्स को हर दिन घूरता है, सेटअप खोजता है, कैंडल पैटर्न्स गिनता है, इंडिकेटर्स मिलाता है, पर फिर भी हारता है। और हारने के बाद सोचता है शायद सेटअप सही नहीं था, शायद कोई और सिस्टम अपनाना चाहिए, शायद मूविंग एवरेज की जगह RSI, शायद प्राइस एक्शन छोड़कर ऑप्शंस शुरू करें, शायद पेड कोर्स कर लूं। लेकिन तू जानता है ना, ये शायद सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि तुझमें एक चीज की कमी है, डिसिप्लिन। सच यही है, तू हर बार सेटअप से नहीं, अपने लैक ऑफ कंट्रोल से हारता है। डिसिप्लिन ना हो तो दुनिया का सबसे बेस्ट सेटअप भी तुझे सक्सेस नहीं दिला सकता। सोच कर देख, क्या तूने कभी ट्रेड लिया अपने रूल्स के बाहर? क्या तूने स्टॉप लॉस हटाया क्योंकि शायद वापस आएगा? क्या तूने रिवेंज ट्रेड किया एक लॉस के बाद? क्या तूने बोर्डम में एंट्री मारी? क्या तूने सिस्टम का सिग्नल इग्नोर किया क्योंकि तुझे उस समय कुछ फील हुआ? अगर हाँ, तो फिर प्रॉब्लम सेटअप में नहीं है, प्रॉब्लम तेरे आप में है। तू जानता है क्या करना है, पर करता नहीं है, क्योंकि तुझे खुद से लड़ना नहीं आता। तेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन वो चीज है जो चार्ट के बाहर बनती है, वो तेरी डेली हैबिट्स में छुपी होती है। तेरे सुबह उठने के समय में, तेरी जर्नलिंग में, तेरे प्री मार्केट रूटीन में, तेरे उस चॉइस में जब ट्रेड नहीं लेना होता लेकिन तू लेता है। तू सोचता है सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है, पर नहीं, सिस्टम तो न्यूट्रल है। स्ट्रिक्ट तो तेरे इमोशंस हैं, तेरी लालच, तेरा फोमो, तेरा बोर हो जाना, तेरा कुछ करके दिखाने की जलन, तेरा आज तो जीतना ही है वाला गुस्सा। डिसिप्लिन ही है जो इस भीड़ को चुप करवा सकता है। अब सवाल उठता है, डिसिप्लिन आता कैसे है? डिसिप्लिन पैदा नहीं होता, डिसिप्लिन डेली डिसीजन से बनता है। हर बार जब तू चार्ट देखता है और ट्रेड नहीं करता क्योंकि सिस्टम ने सिग्नल नहीं दिया, वो एक डिसिप्लिन पॉइंट है। हर बार जब तू लॉस को एक्सेप्ट करता है बिना रिवेंज लिए, वो एक डिसिप्लिन पॉइंट है। हर बार जब तू स्क्रीन बंद करता है एग्जैक्ट उसी टाइम पर जो डिसाइड किया था, वो एक डिसिप्लिन पॉइंट है। और ऐसे हजारों छोटे छोटे पॉइंट्स मिलकर तेरा ट्रेडर आइडेंटिटी रीडिफाइन करते हैं। बिना डिसिप्लिन के तू एक ग्लोरीफाइड गैम्बलर है, एक ऐसा जुआरी जिसे चार्ट पर टेक्निकल नॉलेज का इल्यूजन है, पर अंदर से उतना ही इंपल्सिव है जितना कोई कैसीनो एडिक्ट। नॉलेज अलोन विल नेवर सेव यू, डिसिप्लिन इज द गेट कीपर। कभी सेल्फ टॉक पर ध्यान दिया? ट्रेड लेने से पहले तू खुद से क्या कहता है? चलो ट्राई करते हैं, लग रहा है चलेगा, कल लॉस हुआ था, आज तो कुछ करना ही पड़ेगा, यार बोर्ड हो गया हूं, कुछ एक्साइटमेंट चाहिए। ये सभी सिग्नल्स हैं कि तू डिसिप्लिन के अंडर नहीं, इमोशन के अंडर काम कर रहा है। तेरा दिमाग 2 आवाजों से बना है, एक जो कहती है ट्रेड लो, कुछ तो करो, दूसरी जो कहती है रुको सिस्टम क्या कहता है। जो जीतता है वही तुझे डिफाइन करता है। डिसिप्लिन बोरिंग होता है, डिसिप्लिन डल लगता है, डिसिप्लिन एक्साइटमेंट को मारता है, पर यहीं से ही लॉन्ग टर्म वेल्थ, मास्टरी और रिस्पेक्ट पैदा होती है। एक्साइटमेंट शॉर्ट टर्म डोपामिन देता है, पर डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। अब चल एक एक्सरसाइज कर, आज सिर्फ एक दिन के लिए डिसिप्लिन से ट्रेड कर। सुबह उठ, वही रूटीन कर जो तूने कल लिखा था। चार्ट पर बैठ, सिर्फ प्लान रीड कर, सेटअप समझ। सिग्नल ना मिले तो स्क्रीन बंद कर, वॉक पर जा। ट्रेड लिया तो जर्नल में स्कोर कर, क्या सब रूल्स फॉलो हुए? क्या एंट्री जस्टिफाइड थी? क्या एग्जिट पैनिक में नहीं था? और खुद से पूछ, क्या मैंने डिसिप्लिन दिखाया या इंपल्स? डिसिप्लिन इज लाइक अ मसल, हर दिन उसे यूज करोगे तभी वो मजबूत बनेगा। और अगर किसी दिन तू टूट गया, रूल तोड़ दिया, तो खुद को पनिश मत कर, बस रीसेट कर, नोट कर, और अगले दिन वापस वही डिसिप्लिन लाकर बैठ जा। डिसिप्लिन से तू मार्केट नहीं जीतता, डिसिप्लिन से तू खुद को जीतता है। और जब तू खुद को जीत लेता है तब मार्केट खुद हार मान लेता है। अब सोच, तेरा गोल क्या है? रोज जैकपॉट पकड़ना या एक सिस्टम के साथ कंपाउंड करना? क्या तू शॉर्ट टर्म थ्रिल के लिए ट्रेड कर रहा है या लॉन्ग टर्म फ्रीडम के लिए? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। डिसिप्लिन में तुझे मार्केट से बाहर डिसीजंस लेने होते हैं। ट्रेडिंग आवर से पहले माइंड प्रिपेयर करना, मेडिटेशन से माइंड काम रखना, हर दिन जर्नल लिखना, वीकेंड पर रिव्यू करना। पिछले हफ्ते कहाँ टूटा डिसिप्लिन, ये सब चार्ट्स पर नहीं दिखता, पर ये ही एज बनाते हैं। तू सोचता है तेरे पास एज नहीं है, पर सच्चाई ये है,
तेरा बिगेस्ट एज है तेरा डिसिप्लिन। अगर तू उसे प्रैक्टिस करे, 90% लोग इसी में फेल होते हैं। उनका लॉस सिर्फ टेक्निकल नहीं होता, वो इमोशनल ब्रेकडाउन से होता है। अब एक सच्चाई सुन, तेरा सबसे बड़ा ट्रेड वो है जो तू नहीं लेता। जब सिस्टम सिग्नल नहीं दे रहा, जब सब कुछ केओटिक लग रहा है, जब तू बोर्ड है फिर भी तू कुछ नहीं करता, वो तेरा सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। अब तुझे एक मिरर देखना है। क्या तू सेटअप से हार रहा है या अपने डिसीजन से? क्या तुझे सच में स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है या खुद को संभालने की? क्या तुझे नया टूल चाहिए या बस वही पुराना प्लान रोज़ फॉलो करने की हिम्मत? डिसिप्लिन एक वर्च्यू है, पर ट्रेडिंग में वो एक सर्वाइवल टूल है। जो डिसिप्लिन नहीं वो टिकेगा नहीं। टफ मार्केट्स आएंगे, फेक आउट्स होंगे, टेम्पटेशन बढ़ेगा, लॉसेस मारेंगे, पर तू अगर डिसिप्लिन पर खड़ा रहा तू गिरेगा नहीं बल्कि आगे बढ़ेगा। अब तू कहेगा ठीक है डिसिप्लिन लाना है, पर कैसे? तो ये रहे प्रैक्टिकल स्टेप्स। प्री मार्केट रिचुअल फिक्स कर। हर दिन फिक्स टाइम पर उठ, 10 मिनट शांति से बैठ, ब्रीदिंग ऑब्जर्व कर। ये तेरे इंपल्सिव माइंड को स्लो करेगा। रिटन ट्रेडिंग प्लान बनाकर कमिट कर। एंट्री, एग्जिट, एसएल, इनवैलिडेशंस सब पेपर पर होना चाहिए। स्क्रीन के सामने इमोशन से नहीं, स्क्रिप्ट से ट्रेड कर। ट्रेड स्कोर कर। हर ट्रेड के बाद खुद को 1 से 10 रेट कर। रूल फॉलो किया या नहीं? एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर खोज। कोई ऐसा जो तुझसे पूछे आज रूटीन फॉलो किया, फोमो से ट्रेड लिया। वीकेंड रिव्यू। सिर्फ चार्ट्स मत देख, अपने माइंड, हैबिट्स, पैटर्न्स को देख। डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं होता, पर वो एक वॉरियर का आर्मर है। सेटअप तुझे बैटलफील्ड में ले जाता है, पर डिसिप्लिन तुझे जिंदा रखता है। अब तुझसे एक वादा चाहिए, आज से अगले 7 दिन बस एक सिंपल रूटीन फॉलो कर। एक सेटअप, एक प्लान, एक सिस्टम और 100% डिसिप्लिन, ना ज्यादा ना कम। और फिर 7 दिन बाद आकर खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैं पहले जैसा हूं या कुछ बदल गया है? डिसिप्लिन तुझे रिजल्ट्स नहीं देता, वो तुझे आइडेंटिटी देता है। एक प्रो ट्रेडर की, एक शांत सेंटर्ड व्यक्ति की, जो खुद को खुद चला रहा है। और यही असली एज है। सेटअप सबके पास है, टूल सबके पास हैं, चार्ट सब देख रहे हैं, पर जीतता वही है जिसका मन स्टेबल है, जिसका डिसिप्लिन फौलादी है, जिसका साइलेंस लाउड है। डिसिप्लिन मत खोज, उसे बिल्ड कर। हर दिन एक डिसीजन, हर दिन एक चॉइस, हर दिन एक रीसेट। तू सेटअप से नहीं, अपने आप से हारता है। और अगर तू खुद को जीत ले तो मार्केट तुझे जीत से रोक नहीं सकता। तू बार बार हार रहा है, लेकिन किससे? चार्ट से, सेटअप से या मार्केट से? तू हार रहा है अपने माइंडसेट से। मार्केट हर किसी के लिए एक जैसा है, वही कैंडल्स, वही प्राइस, वही डेटा। लेकिन फिर क्यों कोई कंसिस्टेंटली कमाता है और कोई कंसिस्टेंटली हारता है? क्योंकि विनर का माइंडसेट अलग होता है। तू सोचता है मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, पर सच्चाई यह है कि तेरे दिमाग का रिएक्शन अनप्रेडिक्टेबल है। मार्केट तुझे नहीं हराता, तेरे बिलीफ सिस्टम्स, तेरे इमोशंस, तेरे रिएक्शन पैटर्न्स तुझे गिराते हैं। कभी ध्यान दिया है, मार्केट बस चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जब कैंडल ग्रीन होती है तो खुद को जीनियस समझने लगता है, जब कैंडल रेड होती है तो खुद को फेलियर समझने लगता है। ये कैंडल नहीं, ये तेरी माइंडसेट की इंस्टेबिलिटी है। माइंडसेट ही है जो तेरे ट्रेड को सक्सेस या फेलियर बनाता है, न कि सिग्नल। 2 लोग एक ही सेटअप पर ट्रेड करते हैं, एक प्रॉफिट बनाता है, दूसरा लॉस, क्योंकि एक कामली प्लान फॉलो करता है, दूसरा इमोशन से फाइट करता है। माइंडसेट वही है जो तू हर रोज अपने साथ लेकर चार्ट पर आता है। मार्केट में एंट्री देने से पहले तू जो महसूस करता है वही असली ट्रेड होता है। तेरा रियल ट्रेड कैंडल के साथ नहीं, तेरे फियर, ग्रीड और डाउट के साथ होता है। माइंडसेट डिफाइंस 3 की थिंग्स। तेरा पेशेंस, तू कितना इंतजार कर सकता है एक सही सेटअप का। तेरा डिसिप्लिन, तू कितना सच्चा है अपने रूल्स के साथ। तेरा रिएक्शन, तू कैसे हैंडल करता है लॉस, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज और ड्रॉडाउन्स। मार्केट जब साइडवेज हो तो तू परेशान हो जाता है, क्योंकि तेरे अंदर हर रोज एक्साइटमेंट चाहिए। मार्केट जब तुझे वेट करने को कहता है तू बोर्ड हो जाता है। मार्केट जब लॉस देता है तू डर जाता है। मार्केट जब अपॉर्चुनिटी नहीं देता तू ओवर ट्रेड करने लगता है। माइंडसेट तुझसे ये सब कराता है, ना कि चार्ट। अब एक सच सुन, तू प्रॉफिट बनाने नहीं आया है, तू माइंडसेट बदलने आया है। प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है एक न्यू आइडेंटिटी बनाना। एक ऐसी आइडेंटिटी जो पेशेंस से बनी हो, जो कामनेस से बनी हो, जो खुद पे कंट्रोल रखती हो। अब तुझसे एक सवाल, अगर अगले 30 दिन तक कोई प्रॉफिट ना आए, क्या तू वही सेटअप, वही प्लान, वही रूटीन फॉलो करेगा? अगर हाँ, तो तू माइंडसेट से जीत रहा है। अगर नहीं, तो तेरी ट्रेडिंग सिर्फ एक्सपेक्टेशन ड्रिवन है, कन्विक्शन ड्रिवन नहीं। मार्केट तुझे टेस्ट करता है, हर कैंडल से नहीं, हर मोमेंट से। तेरा हर रिएक्शन एक टेस्ट है। लॉस हुआ तो रिवेंज लेता है या रीसेट करता है? मिस्ड मूव तू चेस करता है या ऑब्जर्व करता है? 5 ग्रीन कैंडल्स, तू एक्साइटमेंट में एंट्री लेता है या वेट करता है कंफर्मेशन का? दिन की शुरुआत में लॉस, तू ओवर कॉम्पनसेट करता है या कामली डे बंद करता है? तेरा हर जवाब तेरा माइंडसेट डिफाइन करता है।
कभी कभी ट्रेड जीतकर भी तू हार जाता है, क्योंकि वो ट्रेड तेरे रूल्स के बाहर था। कभी कभी तू ट्रेड हारता है लेकिन माइंडसेट जीतता है, क्योंकि तूने रूल फॉलो किया, कामली एग्जिट किया। यही असली विक्ट्री है, जब तू खुद के ऊपर जीत दर्ज करता है। अब बात करते हैं उन सबसे खतरनाक माइंडसेट ट्रैप्स की जो तुझे नीचे खींचते हैं। 1. आउटकम डिपेंडेंस। प्रॉफिट आया तो मैं सही, लॉस आया तो गलत। तेरा काम था सही प्रोसेस फॉलो करना। प्रॉफिट या लॉस तो प्रोबेबिलिटीज का खेल है। अगर तू हर दिन सिर्फ रिजल्ट देखता है तो माइंडसेट लूज कर चुका है। 2. ओवर आइडेंटिफिकेशन विद ट्रेड्स। मैं हारा तो मैं बेकार हूं, जीता तो मैं स्मार्ट हूं। तेरा आइडेंटिटी ट्रेड से नहीं बनती। तू इंसान है, ट्रेड्स तेरा रिफ्लेक्शन नहीं। लेकिन अगर तू हर रिजल्ट को ईगो से जोड़ता है तो हर कैंडल तुझसे तेरा कंट्रोल छीन लेगी। 3. फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो। मार्केट दौड़ रहा है और तू सोचता है सब कमा रहे हैं, मैं पीछे रह गया। ये तेरे बिलीफ सिस्टम की कमी है। अगर तुझे विश्वास होता अपने सिस्टम में, तू वेट करता, चेस नहीं। 4. अवॉइडिंग पेन लॉस। से डर कर तू सेटअप बदल देता है। पेन से भागना तेरी हैबिट बन गई है, पर ग्रोथ वहीं होती है जहां डिस्कम्फर्ट है। पेन अवॉइडेंस माइंडसेट तुझे बार बार शैलो बना देगा। अब सवाल यह है, तू अपने माइंडसेट को बदल कैसे सकता है? स्टेप 1. ऑब्जर्व योर थॉट्स। हर ट्रेड से पहले पॉज कर। एक सिंपल लाइन पूछ, क्या मैं सिस्टम से ट्रेड कर रहा हूं या सेंसेशन से? तेरा एक ट्रेड 5 सेकंड में तेरा ट्रूथ सामने लाता है, और अगर तू सच में देखे तो तेरे सारे पैटर्न्स वहां नजर आएंगे। स्टेप 2. डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। प्रॉफिट लॉस को आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट कर। ट्रेड प्रोसेस को ट्रैक कर, नॉट मनी। आस्क, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? क्या मेरी एंट्री प्लान में थी? क्या मैंने कामली एग्जिट किया? स्टेप 3. रिवायर योर बिलीव्स। मुझे रोज ट्रेड करना है, रिप्लेस विद मुझे सिर्फ एज ट्रेड करना है। लॉस मत होना चाहिए, रिप्लेस विद लॉस इज ट्यूशन फी ऑफ मास्टरी। मिस्ड मूव इक्वल्स फेलियर, रिप्लेस विद मिस्ड मूव इक्वल्स डिसिप्लिन प्रूफ। माइंडसेट बिल्ड्स नॉट बाय मोटिवेशन बट बाय रेपिटेशन। हर बार जब तू अपने रूल को रिस्पेक्ट करता है, हर बार जब तू सेटअप के बाहर कुछ नहीं करता, हर बार जब तू खुद को रिएक्ट करने से रोकता है, तू अपने दिमाग को नया सॉफ्टवेयर दे रहा है। अब जरा सोच, कितनी बार तू मार्केट से नहीं, अपने रिएक्शन से हारा। मार्केट बस प्राइस दिखा रहा था, एंट्री भी आई थी, प्लान भी क्लियर था, लेकिन डर था। क्या ये फेक आउट है? कल लॉस हुआ था, आज भी ना हो जाए? यार ये कैंडल वियर्ड लग रही है, और तूने वो ट्रेड छोड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरा माइंडसेट डर से भर चुका था। कभी कभी तेरे बिलीफ सिस्टम तुझे सबोताज करता है। मुझे हर दिन कमाकर दिखाना है, अगर आज नहीं कमाया तो मैं फेलियर हूं, मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं, इसीलिए सेफ ट्रेड चाहिए। ये बिलीफ सिस्टम्स तुझे बार बार लिमिट करते हैं, और जब तक तू इन्हें नहीं देखेगा, तू प्राइस एक्शन नहीं, इनर रिएक्शन पढ़ता रहेगा। ट्रेडिंग कभी चार्ट वीएस चार्ट नहीं होता, हमेशा माइंड वीएस माइंड होता है। तेरा माइंड वीएस तेरी हैबिट, तेरा माइंड वीएस तेरा फियर, तेरा माइंड वीएस तेरा इंपेशेंस। और जो ट्रेडर हर दिन इस बैटल को खुद के अंदर जीतता है, उसे ही मार्केट हार नहीं सकता। अब आखिरी बात, तू सेटअप चेंज करने से पहले माइंडसेट बदल, क्योंकि सेटअप तुझे सिग्नल देगा पर माइंडसेट तुझे एक्शन करवाएगा। सेटअप एज देगा पर माइंडसेट कन्विक्शन। सेटअप सिग्नल देगा पर माइंडसेट ही तू कितनी बार उससे दूर रह सका ये डिफाइन करेगा। आज के बाद माइंडसेट ट्रैक करना शुरू कर। हर ट्रेड के बाद लिख, मैंने कैसा फील किया, मैंने रूल तोड़ा या फॉलो किया, मैंने रेजिस्ट किया या रिएक्ट किया। हर हफ्ते पूछ, मैं कौन सा थॉट बार बार सोचता हूँ, कौन सी इमोशन बार बार ट्रिगर होती है, मैं कब अपने आप को सैबोटाज करता हूँ। मार्केट तुझे नहीं हराता, तेरा पुराना माइंडसेट तुझे बार बार गिराता है। पर याद रख, माइंडसेट कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, तू उसे बदल सकता है। बस चाहिए अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन और डेली रिवायरिंग। अब फैसला तेरा है, क्या तू अगली बार भी एक ग्रीन कैंडल पर खुद को स्मार्ट मानेगा, या अब तू समझेगा कि कैंडल बदल सकती है, पर माइंडसेट अगर स्टेबल हो तो मार्केट भी तुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। माइंडसेट बदल, मार्केट खुद बदल जाएगा। तू सोचता है ये गेम स्पीड का है, शार्प एंट्रीज का है, परफेक्ट सेटअप्स का है। ये गेम टिके रहने का है। सिर्फ एक ट्रेडर बचेगा जो टिकेगा, वो जो न डर कर भागेगा, न लोभ में दौड़ेगा, न थक कर गिरेगा, न हार कर सिस्टम बदलेगा। मार्केट के हर तूफान में जो खड़ा रह गया, वो आखिरकार विनर बना। स्पीड से नहीं, स्मार्टनेस से नहीं, कंसिस्टेंसी से, टिके रहने से। सुन, ये ट्रेडिंग नहीं, ये तपस्या है। यहां सिर्फ वो सफल होगा जो दर्द में ठहरना सीख जाए, जो पैसा खोकर भी खुद को न खोए, जो मार्केट की सच्चाई और अपनी सच्चाई दोनों को पहचान ले। मार्केट तुझे बार बार हिलाएगा, अपनी वोलेटिलिटी से नहीं, तेरे अंदर की वीकनेस से। कभी बोर्डम से मारेगा, कभी ओवर कॉन्फिडेंस से, कभी एक ग्रीन स्ट्रीक के बाद ईगो से, और कभी एक बैड वीक के बाद सेल्फ डाउट से, और हर बार तू गिरेगा। अगर तू खुद में नहीं टिक पाया, टिके रहना आसान नहीं होता। जब तू प्लान बनाता है और मार्केट तुझे उल्टा दिखाता है, जब तू रूल्स पर अडिग रहता है और फिर भी लॉस होता है,
जब सब प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं और तू ड्रॉडाउन में होता है, तब तू खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं सही हूं? लेकिन सच ये है कि तेरा बिगेस्ट एज ही ये है कि तू खुद से न डगमगाए। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सेटअप, इंडिकेटर्स, फास्ट एग्जीक्यूशन। सबसे बड़ी शक्ति है टिक जाना, सर्वाइव कर जाना, स्टेबल रहना, सिस्टम को ट्रस्ट करना, चाहे कुछ भी हो जाए। देख, सब शुरू करते हैं एंथुजियाज्म से। सबके पास फैंसी जर्नल्स होते हैं, कूल टेलीग्राम चैनल्स, अलर्ट्स, फैंसी इंडिकेटर्स, लेकिन महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद ज्यादातर लोग बदल जाते हैं, टूट जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था ये एक शॉर्टकट है। रियलिटी नहीं। मार्केट रोज तुझे एक ही बात सिखाता है, जो बचा वो ही आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि असली पैसा सेटअप से नहीं, कंपाउंडिंग से बनता है। और कंपाउंडिंग तभी शुरू होती है जब तू सेम प्लान, सेम रूटीन, सेम माइंडसेट से सालों तक टिका रहे। रियल ट्रेड तो तेरे अंदर चल रहा होता है। मार्केट में तू एंट्री एग्जिट करता है, लेकिन अपने अंदर तू फाइट करता है। क्या मैं अब भी टिके रहूं? जब सब शॉर्टकट खोजते हैं, क्या तू स्टिल लॉन्ग टर्म सोच सकता है? जब सब पैनिक करते हैं, क्या तू स्टिल काम रह सकता है? जब सिस्टम काम ना करे, क्या तू उसे रिफाइन करके स्टिक कर सकता है? अगर हाँ, तो तू उस 1% में आ जाएगा जो टिके रहते हैं और जीत जाते हैं। सुन एक रियल ट्रेडर की कहानी। एक ट्रेडर था, 3 साल तक कंसिस्टेंट लॉस करता रहा। हर लॉस के बाद वो जर्नलिंग करता, सेटअप रिफाइन करता, माइंडसेट रीसेट करता। कोई फैंसी कार नहीं, कोई ब्रैग नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ एक नियम, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं खुद को नहीं समझ लेता। और चौथे साल ब्रेक थ्रू, ना सिर्फ P&L में बल्कि आइडेंटिटी में। ट्रेडिंग सिर्फ प्रोफेशन नहीं रह गया था, वो एक जीवन पथ बन गया था। अब खुद से पूछ, क्या मैं लगातार एक ही प्रोसेस फॉलो कर सकता हूँ बिना बोर हुए? क्या मैं ट्रेड मिस होने पर भी शांत रह सकता हूँ? क्या मैं पेन में भी क्लैरिटी रख सकता हूँ? क्या मैं प्रूव करने की जगह इंप्रूव करने पर फोकस कर सकता हूँ? अगर आंसर हाँ है, तो तेरा फ्यूचर सिक्योर है। सर्वाइवल बायस की असली ताकत बुक्स में पढ़ा होगा, सर्वाइवरशिप बायस। लेकिन ट्रेडिंग में ये पावर है, जो 5 साल तक टिका रहता है, जो हजारों ट्रेड के बाद भी स्टेबल रहता है, जो एक लॉस को आइडेंटिटी नहीं बनाता, जो डल मार्केट में भी अलर्ट रहता है, वही ट्रू सर्वाइवर होता है, वही कंसिस्टेंट ट्रेडर बनता है। अब बात करें उस ब्रेकिंग पॉइंट की। हर ट्रेडर के जीवन में एक ऐसा समय आता है जहां वो सब कुछ छोड़ देना चाहता है। बैक टू बैक लॉसेस, सिस्टम फेल होता है, पैसा भी जा चुका होता है, डाउट्स बहुत ज्यादा होते हैं और वहां से 2 रास्ते होते हैं, या तो छोड़ दे या फिर अंदर उतरकर खुद को बदल दे। जो उस मोड़ पर भी टिक जाता है वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। ये गेम केवल कैपिटल की नहीं है, ये इमोशनल कैपिटल की गेम है। तू कितनी बार लॉस झेल सकता है बिना आइडेंटिटी हिलाए? तू कितनी बार सिस्टम फॉलो कर सकता है बिना वैलिडेशन चाहे? तू कितनी बार अकेला चल सकता है जब सब कंफ्यूजन में हो? जो ये कर गया वही लास्ट तक बचा। अब कुछ ब्रूटल ट्रूथ सुन। 80% लोग पहले 1 साल में ही क्विट कर देते हैं। उनमें से ज्यादातर सेटअप नहीं, माइंडसेट की वजह से हारते हैं। कुछ लोग स्किल रखते हैं, फिर भी इनकंसिस्टेंट रहते हैं क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होता। सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो बोरिंग कंसिस्टेंसी का पावर समझते हैं, और उन 5% में भी सिर्फ वही जीतता है जो टिकता है। हाउ टू बिल्ड दिस टिकने वाला माइंडसेट? मिनिमम 1 ईयर रूल। किसी भी सिस्टम, किसी भी प्रोसेस को कम से कम 1 साल स्टिक कर। नो न्यू फैंसी सेटअप हर हफ्ते। जस्ट फॉलो वन थिंग डीपली, इमोशनल जर्नलिंग। हर ट्रेड के बाद सिर्फ P&L मत लिख, अपने इमोशंस लिख। टेंशन कब आया? एग्जिट जल्दी क्यों लिया? ओवर कॉन्फिडेंस कब हुआ? टाइम ब्लॉक योर लर्निंग। हर हफ्ते 2 घंटे सिर्फ माइंडसेट, जर्नलिंग और सिस्टम रिव्यू को दे। एक्सेप्ट बोर्डम। यस, ट्रेडिंग बोरिंग होती है। सेम सेटअप, सेम चार्ट, सेम वेट, बट बोरिंग ही कंपाउंडिंग का गेटवे है। मेजर सर्वाइवल, नॉट जस्ट प्रॉफिट्स। हर महीने सिर्फ ये चेक कर, क्या मैंने सिस्टम से बाहर ट्रेड किया? क्या मैंने इमोशनल ब्रेकडाउन लिया? क्या मैं अपने लॉस से डगमगाया? आखिर में सिर्फ एक ट्रेडर बचेगा, वो जिसने लॉसेस से सीख ली, सक्सेस से ईगो नहीं आने दी, बोरोशपनी को एम्ब्रेस किया, स्लो प्रोसेस को रिस्पेक्ट किया, खुद पर विश्वास रखा, बिना प्रूव किए वही बचेगा। ट्रेडिंग में तू रेस नहीं लड़ रहा, तू खुद के माइंड के साथ एक साइलेंट वॉक पे निकला है, जहां हर कैंडल तुझे कुछ सिखा रही है, हर मिस्टेक तुझे गहरा बना रही है, हर डाउट तुझे अंदर से साफ कर रही है। और जब तू टिक जाएगा, तब मार्केट तेरे लिए एक रिफ्लेक्शन बन जाएगा। ये सीरीज अब खत्म नहीं हो रही, तेरे भीतर शुरू हो रही है। अब तू सिर्फ ट्रेड नहीं करेगा, अब तू खुद को इवॉल्व करेगा, क्योंकि असली वेल्थ सेटअप से नहीं, माइंडसेट से आती है। और माइंडसेट बनता है सिर्फ एक आदत से, टिके रहो चाहे कुछ भी हो। क्या तू तैयार है? ये अंतिम कैंडल नहीं, तेरा पहला कमिटमेंट है। लेट द मार्केट मूव, लेट द वर्ल्ड शाउट, लेट अदर्स चेस, तू बस टिके रहे।